हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो ये हमारा बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह हमारा क्या होता है, OH समूह। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल का क्या होता है, क्रियात्मक समूह। अब हम ये देख लेते हैं कि अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं या अल्कोहल कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, यहाँ पर मैंने लिया है मीथेन। ठीक है, मीथेन हमारा क्या होता है, CH4। तो यहाँ पर देखिए कि मीथेन में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं। तो मीथेन में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। तो इन 4 हाइड्रोजन में से हम एक हाइड्रोजन को अगर हटा दें और उसकी जगह पर हम क्या जोड़ दें, OH ग्रुप जोड़ दें, तो देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। ठीक, इसी तरह हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एथेन लेते हैं और इसका भी एक हाइड्रोजन हटाकर हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, OH समूह जोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो हमने OH ग्रुप जोड़ा है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक या एक से अधिक OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोकार्बन से हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किससे कर दें, OH समूह से कर दें, तो बनने वाला जो भी यौगिक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। जैसे हमने यहाँ पर मीथेन और एथेन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। ठीक है, इनके हाइड्रोजन को हम क्या कर दिए, प्रतिस्थापित कर दिए किससे, OH समूह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा अल्कोहल हम कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, अल्कोहल का वर्गीकरण। तो अल्कोहल का वर्गीकरण सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण या अल्कोहल को कैसे विभाजित किया गया है। तो OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल को चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर दूसरा हमारे पास डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा है हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और चौथा है हमारे पास क्या, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब एक एक करके हम इनको देख लेते हैं कि ये अल्कोहल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो देखिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिया है, CH3OH। ठीक, यहाँ पर देखिए एक OH समूह उपस्थित है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल। इसी तरह एथिल अल्कोहल में देखिए C2H5OH, यहाँ पर एक ही OH समूह उपस्थित है, तो ये हमारा क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। ठीक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारे वो होते हैं जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल हमारे क्या होते हैं, वे अल्कोहल जिनमें केवल दो OH समूह उपस्थित होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, और मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो डाई में मतलब दो OH समूह उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल का उदाहरण दिया है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है, CH2OH। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं, तो यहाँ पर दो OH समूह उपस्थित हैं। तो इसलिए ये हमारा कौन सा अल्कोहल हो गया, तो ये हमारा हो गया क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो वे अल्कोहल जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होता है वे हमारे क्या कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल दिया है ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल में देखिए कितने OH समूह उपस्थित है, हमारे पास तीन OH समूह उपस्थित हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते, पॉली मतलब क्या है, वे अल्कोहल जिनमें तीन से ज़्यादा OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मतलब तीन से ज़्यादा OH समूह उपस्थित होना चाहिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने,
सॉर्बिटॉल का, है ना। यहाँ पर देखिए कितने OH समूह उपस्थित हैं, 1, और यहाँ पर 4 हो गया, 5, और एक ये 6। तो यहाँ पर क्या है, 3 से ज़्यादा OH समूह उपस्थित हैं, इसलिए ये हमारा किसका उदाहरण है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। ठीक, अब ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल क्या हैं, वे अल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, है ना। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि प्राथमिक अल्कोहल वो होते हैं जिनमें जो OH समूह होता है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। प्राथमिक कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन या इस टाइप से भी लिखते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। अब हमको ये देखना है कि प्राथमिक कार्बन क्या होता है। तो देखिए, प्राथमिक कार्बन क्या होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु वह होता है जो अपने से एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब कि प्राथमिक कार्बन परमाणु वो होगा जो अपने से एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, वो हमारा क्या होगा, प्राथमिक कार्बन परमाणु, है ना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्राथमिक अल्कोहल में CH2OH समूह उपस्थित होता है। हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल होगा उसमें ये चीज़ आपको मेन याद रखनी है कि उसमें कौन सा समूह उपस्थित होगा, तो उसमें CH2OH समूह उपस्थित होगा, CH2OH समूह उपस्थित होगा, ठीक है। अब हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल हमारे क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे पहला उदाहरण है यहाँ पर CH3CH2OH, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो OH, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो कि यहाँ पर एक CH2OH समूह उपस्थित है ना। यहाँ पर मैंने बताया कि प्राथमिक अल्कोहल में CH2OH समूह उपस्थित होगा, तो यहाँ पर एक CH2OH समूह उपस्थित है। तो हम तो ये समूह देखकर ही जान जाएंगे कि हमारा क्या है, प्राथमिक अल्कोहल। और इसको दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, ये जो OH समूह है अपना, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कार्बन हमारा कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है वो एक दूसरे कार्बन से, एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला जो हमारा कार्बन है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो हमको प्राथमिक कार्बन कैसे पहचानना है कि हमारा जो OH समूह है वो जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर वो वाला कार्बन परमाणु जिससे OH समूह जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक कार्बन बोलेंगे। और इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्रोपिल अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए कि OH समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन डायरेक्ट केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा कौन सा कार्बन होगा, ये भी हमारा क्या होगा, प्राथमिक कार्बन होगा। और ये अल्कोहल हमारा कौन सा होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, वे अल्कोहल जिसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो द्वितीयक अल्कोहल कहलाते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो ये द्वितीयक अल्कोहल क्या है, कि जिसमें OH समूह किससे जुड़ा होगा, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, है ना। अब हमको ये देखना है कि द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या होता है। तो देखिए, द्वितीयक कार्बन परमाणु क्या होता है कि द्वितीयक कार्बन परमाणु वह होता है जो अपने से दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक। तो दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होना चाहिए उस कार्बन को। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि द्वितीयक अल्कोहल में हमारा कौन सा समूह होगा, तो CHOH समूह होगा, ठीक है। द्वितीयक अल्कोहल में हमारा ये वाला समूह होगा। ये समूह अगर आपको कहीं मिलता है तो आप जान जाएंगे कि ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है। तो यहाँ पर अब उदाहरण से हम समझ लेते हैं। तो देखिए, उदाहरण से जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो देखिए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल में यहाँ पर क्या है कि ये देखिए,
OH समूह, सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमारा ये जो, सबसे पहले तो हम ग्रुप देख लेते हैं ना। तो ग्रुप हमारा देखिए यहाँ पर CH OH और यहाँ पर 2 ये कार्बन परमाणु है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि द्वितीय कार्बन परमाणु क्या है। तो देखिए ये जो OH समूह है तो वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब जो ये कार्बन है वो कितने दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जो ये वाला कार्बन है वो एक तो इधर डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है और इधर एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो कार्बन परमाणु है वो कितने अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो 2 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक तो ये और एक तो ये। तो इस तरह से ये वाला जो कार्बन परमाणु है हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीयक कार्बन परमाणु। और जो ये अल्कोहल हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं तृतीयक अल्कोहल क्या होता है। तो देखिए तृतीयक अल्कोहल वे अल्कोहल जिनमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, है ना। अब तृतीयक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, तो तृतीयक कार्बन परमाणु वो होता है जो अपने से 3 अलग अलग जो 3 अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। और जो तृतीयक अल्कोहल होंगे उसमें कौन सा समूह उपस्थित होगा, तो उसमें ये वाला समूह उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तृतीयक अल्कोहल में ये समूह उपस्थित होगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर, जैसे ये एक उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो OH समूह है वो किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये जो OH समूह है वो इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। और जो ये कार्बन परमाणु है वो कितने अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा है ना, एक ये और एक ये, 3 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो ये वाला कार्बन परमाणु है वो हमारा क्या कहलाएगा, तृतीयक कार्बन परमाणु कहलाएगा। और जो ये अल्कोहल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो प्राथमिक अल्कोहल है वो हम उसमें हमारा कौन सा समूह उपस्थित होगा, तो उसमें हमारा कौन सा समूह उपस्थित होगा, CH2OH। और जो द्वितीयक अल्कोहल है उसमें हमारा कौन सा समूह उपस्थित होगा, CHOH। और जो हमारा तृतीयक अल्कोहल है उसमें हमारा COH, ये वाला समूह उपस्थित होगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है ना। और फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि नामकरण, मतलब अल्कोहल का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे या उसका नामकरण कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि बहुत 2-3 पद्धतियाँ दी गई हैं, पर अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पद्धति है हम उसी को पढ़ लेते हैं, है ना। वो हमारी क्या है, IUPAC पद्धति। अब जो IUPAC पद्धति है तो ये सारी डिटेल आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसका क्या पढ़ेंगे, एक आउटलाइन पढ़ेंगे कि आपको रिवीजन हो जाए कि कैसे हम नामकरण करते हैं या आप पहचान लें, है ना। तो इसकी डिटेल में पढ़ने की हमको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है, मतलब अपना रिवाइज़ कर लेना है। 11th क्लास में हम ये IUPAC पद्धति को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि IUPAC पद्धति में यहाँ पर कैसे हम इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे एल्केन है ना, हमारा जो एल्केन है, तो एल्केन का जो ये ई है इसको आप लोग इंग्लिश में ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी पड़ेगा आपको इंग्लिश में करने पर। तो यहाँ पर जो ये ई है, तो ई को हटाकर हम यहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं, हम OL ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एल्केन से एल्केनॉल, ऐसा हमको सभी में करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन का फॉर्मूला हमने लिखा है CH3 CH2 CH3, है ना, प्रोपेन लिखा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि प्रोपेन में यहाँ पर हमने क्या किया है, ये देखिए ये प्रोपेन है और यहाँ पर एक H को हटाकर OH जोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन गया है, हमारा अल्कोहल बन गया है। तो अब इसका हमको नामकरण करना है। तो ये हमारा प्रोपेन है। अब इसका देखिए ये E हटाकर हमने क्या कर दिया, इसमें OL ऐड कर दिया है और यहाँ पर लिखा है 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 1 पोजीशन पर हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर 1 पोजीशन पर हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया है, ठीक। अब इसी तरह हम देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इसका नामकरण करना है ना। तो इसका नामकरण एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ, है ना। तो ये हमारा ये जो है हमारा ये किससे बना है, मीथेन से। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं,
मेथ है ना, तो यहाँ पर हम ई हटाकर, मीथेन में हम ई हटाकर क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, ओ एल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जैसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में हमारा देखिए क्या है, ये वाला थर्ड नंबर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना, सबसे लंबी कार्बन चेन। तो सबसे पहला रूल जो IUPAC का है, तो इसमें हम कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें हमारी कौन सी कार्बन चेन बनेगी, ये वाली। ठीक, अब इसमें हम नंबर दे देते हैं, तो नंबर हम देते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, है ना, प्रोपेन होता है 3 कार्बन के लिए। अब यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोपेन। ठीक है, और प्रोपेन का ई हटाकर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2 ऑल लिख दिया है। ठीक, तो 2 ऑल लिख दिया मतलब कि क्योंकि दूसरे कार्बन परमाणु से हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है, और OH समूह के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, और तो इसलिए उसका नंबर यहाँ पे क्या लिखा है, 2 ऑल। प्रोपेन का ई हटाकर हमने क्या लिख दिया है, 2 ऑल लिख दिया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह में क्या है कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्रोपेन, इसका ई हटाकर प्रोपेन। ठीक है, तो इसका ये ई हटाकर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ऑल। और चूंकि सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया है, 2 प्रोपेनॉल। ठीक, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, तो कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर दी है। अब हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से OH समूह क्या होता है, पास पड़ता है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर से दूर पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, देखिए 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ब्यू, ई हटाया है हमने, यहाँ पर ये लिखा हमने ब्यूटेन, यहाँ का ई हटाया और ऑल लिखा, और कितने पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो सेकंड पोजीशन पर, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ब्यूटेन 2 ऑल, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले तो हमको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी कार्बन चेन हमारी कौन सी बनेगी, ये वाली। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक साइड चेन भी लगी हुई है, साइड चेन हमारी कौन सी है, ये वाली जो मेथिल लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, साइड चेन लिखते हैं साइड चेन लिखते हैं, पार्श्व श्रृंखला जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो कितने पोजीशन पर जुड़ा हुआ है, सेकेंड पोजीशन पर। तो हम पहले सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। ठीक है, और फिर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और उसका ई हटा देंगे, और ई हटाकर क्या जोड़ देंगे, ऑल, है ना। और यहाँ पर कितने नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर पर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि यहाँ पर हमको सबसे पहले कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है ना। तो कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ये वाली कार्बन चेन बनेगी। अब हम इसमें नंबरिंग दे देंगे, नंबरिंग वहाँ से देना है जहाँ से OH समूह पास में पड़े, तो हम नंबरिंग यहाँ से दे देंगे 1 2 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे 5 श्रृंखलाएं या साइड चेन भी हैं। साइड चेन यहाँ पर कितनी, 2 हैं, एक तो ये है और एक ये है ना। 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक अपना ये मिथाइल ग्रुप है, एक अपना ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइड चेन को लिखते हैं। तो साइड चेन में हम क्या लिखेंगे, कितने नंबर पर ये साइड चेन जुड़ी हुई है, तो 2 नंबर पर जुड़ी हुई है, तो क्या लिखेंगे हम 2 2। अब कितनी है, 2 हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे, डाई। फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल, और फिर चूँकि अब हम मेन चेन लिखेंगे, तो मेन चेन में हमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और प्रोपेन का ई हमको क्या करना है, हटा देना है, तो प्रोपेन का ई हम हटा दिए। और जो OH समूह है वो कितने कार्बन, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 ऑल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप और प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी बुक से, तो ये आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वैसे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी अल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।